कैसा लग रहा है आपको ये पैंट का लुक? ये पैंट जो है मेरे साइज़ की नहीं है, मेरी कज़न सिस्टर की पैंट है, लेकिन इसको मैंने स्टिच करा है और मैं दिखा देती हूँ कि स्टिच करने के बाद कैसा लुक आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है कि फैब्रिक 2 मीटर आता है, 2.5 मीटर आता है, 2.25 मीटर आता है। उसको लेंथ वाइज सीधा करके आपने इस तरीके से बिछा लेना है। इसको अच्छी तरीके से बिछाने के बाद इसको अच्छे से आयरन भी करना है और लेंथ में आपने 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 इंच हमारे ऊपर के लिए चाहिए और 3 इंच या 2.5 इंच आप फोल्डेड के लिए लोगे अपने अनुसार। सबसे पहले सीधा लाइन ड्रॉ करके जितना आप मोड़ने के लिए कपड़ा यूज़ करती है 2.5 या 3 इंच उतना आप लोगी नीचे से। उसके बाद 1 इंच माइनस करना है, क्योंकि जो मेरी टोटल लेंथ है 38 इंच है, ऊपर 1 इंच या 1.25 इंच बेल्ट के लिए मेरा आ जाएगा, इसलिए मैं 1 इंच माइनस करके टोटल लेंथ का निशान लगा रही हूँ। उसके बाद चारों तरफ से मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि उस तरफ कन्नी है तो कन्नी की तरफ से हम कटिंग नहीं करेंगे। लेंथ में से जितना आपको बेल्ट लगानी उतना आप माइनस कर दो। वेस्ट मार्किंग के लिए हिप का चौथा हिस्सा करके जितना भी आपके पास आता है उसमें 1.5 इंच प्लस करके आपने निशान लगा देना वेस्ट मार्किंग के लिए। उसके बाद क्रोच एरिया में भी सेम इस तरीके से जितना भी आपका वेस्ट है उसका चौथा हिस्सा करके 1.5 इंच आपने निशान लगा देना है मार्क करके। जितना ऊपर आया उतना ही नीचे आपने लेना है। अब 2.5 इंच की आप आगे से लोके और इसमें एक राउंड शेप देनी 1.5 इंच की। 1.5 इंच से कम नहीं होना चाहिए, 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर साइज़ में यही चलेगा, चाहे आप कितने से बड़ा साइज़ क्यों ना बना रहे हो। उसका सेंटर निकालने के बाद ऊपर से नीचे तक सेंटर कर लेना है और स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है एकदम स्ट्रेट। सेंटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपने सेंटर निकाला ये ध्यान रखिएगा नीचे से भी उसी जगह आएगा। अब जितनी भी आपकी मोरी उसका हाफ करना है, फिर हाफ मोरी का हाफ दोनों साइड हाफ हाफ निशान लगा देना है, ये ध्यान रखना। आपकी मोरी कितनी भी आप लेती हो उसके अनुसार करना है आपने। उसके बाद सेफ पट्टी से आपने इसको नीचे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हुए ऊपर राउंड शेप आपने दे देनी है। सेफ पट्टी नहीं है तो आप अपने हाथ से भी देने की कोशिश करो, कि हाथ से आप दे सकती हो तो दे सकते, नंबर की लाइन ड्रॉ करो, ऊपर से भी राउंड शेप हल्की से आपने शेप में देना है। उसके बाद क्या करना है मैं बता देती हूँ। 2.5 इंच आपने आगे से निशान लगाना है, 2.5 इंच आपने इस साइड से भी निशान लगाना है। फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपने 1.5 1.5 इंच की गुलाई देनी है, जैसे आपने फ्रंट में दी, ये बैक की ड्राफ्टिंग हो रही है और 2.5 इंच में मार्जिन लूँगी। आप 2.5 इंच ही लीजिएगा, क्योंकि हमें जो कपड़ा भी चाहिए थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है दबाने के लिए। हमें ज़रूरी नहीं कि आधा इंच दबाए, क्योंकि इंटरलॉक होता है, अगर इन फ्यूचर ये टाइट ढीली आए तो हम कपड़ा थोड़ा छोड़ना है। और फ्रंट में हमें 1 इंच आसन की तरफ से डाउन करना है, हर साइज़ में 1 इंच ही करना है और ऊपर से 2 इंच लेते हुए आपने ऐसे लाइन को तिरछा कर देना। ये इसलिए करते हैं ताकि ये जब बैठे उठे तो हमारी इलास्टिक नीचे ना आ जाए। सेम टू सेम जो ड्राफ्टिंग करी है उस पर ही आपने कटिंग करनी है, सेम टू सेम। इस साइड से भी फ्रंट बैक सेम कटिंग होएगा। कट लगाना ज़रूरी है, जब हम फोल्ड करें तो ये कट हमारे आपस में मिलने चाहिए। किसी किसी के नहीं मिलते हैं तो आप कोशिश करो कि आपके कट मिले। अब अपना फ्रंट और बैक पल्ले को अलग करना है। अलग करने के बाद जो फ्रंट की ड्राफ्टिंग हो रही है ना उसकी हमें कटिंग करनी है। आसन वाली साइड से ही कटिंग करनी है, उधर से हमें कुछ नहीं छेड़ना। 1 इंच हमने डाउन करा यहाँ से, फिर आपने क्रोच वाली एरिया से सेम टू सेम इसी तरीके से कटिंग करनी है। कटिंग में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि पैंट हम देखते कुछ और सिलती कुछ और है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 2-3 पैंट इस मेथड से बनाओगी तो बन जाएगा। और उसके बाद बेल्ट के लिए, बेल्ट हमारी आपस में नहीं मिलती है तो उसमें भी क्या होती है, दिक्कत पड़ जाती है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद अब आपने अपने पॉकेट के लिए लेना है, जहाँ से आपको लगता है कि आपके लिए पॉकेट है फैब्रिक में, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। लेंथ हमें पॉकेट की कम से कम 14-15 इंच चाहिए होती है, चौड़ाई 6.5 इंच और 7 इंच चाहिए होती है। अगर कटिंग करके निकाल रही है तो जैसे फ्रंट में हमें स्टिचिंग देना पड़ता है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लीजिएगा। इसकी मैं कटिंग आपको स्टिचिंग में बता दूंगी। बेल्ट में कुछ नहीं है, जितना आप फ्रंट और बैक में स्टिचिंग में जोड़ने के बाद जो भी आपका पूरा बेल्ट आता है उतना आप ले लीजिए, क्योंकि फ्रंट में हमने 1 इंच
एक्स्ट्रा लेना है। बैक में हमें भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि जब 2.5 इंच हम लेते हैं तो बढ़ जाता है। तो आप स्टिचिंग करने के बाद खुद बेल्ट नाप लीजिएगा कि कितनी आपकी बेल्ट के लिए कपड़ा चाहिए। और चौड़ाई की बात करें तो 4.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ मैं डबल में ले रही हूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा मेरा पतला है, इसलिए डबल में मैंने एक फ्रंट पल्ले का भी डबल में लिया, बैक में भी डबल में लिया है। तो देखिए बेल्ट आ गई है मेरी, ये मेरी पॉकेट आ गई है, और यहाँ मेरे दोनों जो है फ्रंट पल्ला आ गया है। ठीक है, 2 पल्ले हैं फ्रंट के। रोंग साइड हमारी जो है अंदर की तरफ होनी चाहिए, सीधी साइड जो है हमारी अंदर की तरफ होनी चाहिए, रोंग साइड बाहर। सबसे पहले क्रोच स्टिचिंग करना है, इसमें डबल सिलाई लगानी है। अब आपने क्या करना है, क्रोच स्टिचिंग करने के बाद डार्ट डालेंगे। तो 1 इंच से आप डार्ट डालोगी, 1 इंच इतना। पहले इसको इस तरीके से सेंटर निकालोगी, फोल्ड करके कट लगाना है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सेंटर मिलाओगी, फिर कट लगाना है। आप इसकी जो टक्स है 4, 4.5, 5 इंच इतना बना सकती हैं हर साइज़ में। अब आपने 1 इंच जितना आपने टक्स में दबाना है। ये इसलिए दबाते हैं क्योंकि हमारी फ्रंट में फिनिशिंग अच्छी आ जाती है, इसलिए हमें इनको दबाना पड़ता है फ्रंट में। अब इसको तिरछा हमें स्ट्रेट मतलब कि तिरछा लेते हुए आपने डबल सिलाई दोनों तरफ लगानी है। वीडियो लंबी है लेकिन हेल्पफुल है। हर साइज़ में इसी तरीके से आपने ड्राफ्टिंग कटिंग करनी है, मेथड सेम ही है। अगर किसी को आसन लगाना है क्रोच एरिया में तो वो मतलब कि मियानी लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों हमारी बेल्ट मतलब कि टक्स रेडी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये हमारा फ्रंट पल्ला है, तो ये पॉकेट है हमारी। तो मैंने कहा था कि मैं पॉकेट की कटिंग इसमें बता देती हूँ, क्योंकि मैंने दोनों पल्ले ले रखी है। इसको हम अगर डबल करते हैं तो हमारा ये नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने डबल करा है इसको, एक के ऊपर एक रख कर। अंदर इसकी दोनों सीधी साइड होती है और बाहर इसकी दोनों साइड रॉन्ग साइड होती है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन मतलब कि स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है आपने। स्ट्रेट सिलाई लगाने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको सीधी साइड ऊपर की तरफ करते हुए आपने देखना है कि हमारा कपड़ा कोई आड़ा तिरछा ना आ रहा हो। 6.5 इंच मैं यहाँ पे ले रही हूँ और 1/2 इंच एक्स्ट्रा फॉर मार्जिन के लिए, क्योंकि इतनी ही चौड़ाई हमारे लिए बहुत होती है। अब 1.5 इंच नीचे से गुलाई देने के लिए लोगी, और इसको एक अच्छी परफेक्ट राउंड शेप पॉकेट में देनी है। हर साइज़ में पॉकेट की कटिंग इतनी होती है, पर ये इसमें लेंथ मैंने थोड़ी कम ली है। आप सबसे पहले दोनों साइड हमारी ऊपर की साइड सीधी है, यानी कि जो फ्रंट है वो भी सीधा मेरी तरफ है, और जो ऊपर वाला फ्रंट है वो भी मेरी तरफ है सीधा। 6 इंच निशान लगाओगी ऊपर से, 1 या 1.25 इंच छोड़ती हुई, और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इसी पर आपने स्टिचिंग करनी है, डबल सिलाई लगानी है इसमें। कपड़े को अच्छे से सेट करना है ऊपर नीचे से, और ध्यान रखिएगा कि दोनों साइड जो है सीधी है, मतलब कि सीधे के ऊपर सीधा है। पॉकेट लगाने में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, मुझे भी कभी कभी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, प्रैक्टिस करने से ही आएगा। इस तरीके से आपने पक्की सिलाई लगानी है। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे कट लगाना है तिरछा, स्ट्रेट कट कभी नहीं लगाते हैं, तिरछा ही कट लगाना है। अब इसको अंदर की तरफ पलटते हुए अच्छे से सेट कर लो, या तो प्रेस कर लो, मर्जी है तुम्हारी। एक पैर का मार्जिन से इसमें आपने सिलाई दबानी है। ये इसलिए लगाते हैं टॉप स्टिचिंग, थोड़ी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। नहीं तो आपकी मर्जी, स्टिचिंग में अगर आप प्रेस करके करना चाहती हो तो प्रेस आयरन कर दो, तब भी फिनिशिंग सही आएगी। ये स्टिचिंग करने के बाद अब आपने क्या करना, अब ध्यान से देखना। ये देखो मेरी जो है इस अंदर रोंग साइड, बाहर की साइड जो है रोंग है और अंदर सीधी साइड है। तो इन दोनों को सीधी साइड को अंदर ही रहने देना, और बाहर से आपने जहाँ तक इसका राउंड ख़त्म हो रहा है
राउंड की जहाँ तक शेप ख़त्म हो रही है वहाँ तक आपने इसमें डबल स्टिच करना है, ऊपर तक नहीं आना। इतना करने के बाद अब इसमें आपने कट ज़रूर लगाना है। जब भी राउंड शेप आती है तो उसमें हमें कट लगा के इसे पलटना पड़ता है। इसमें आप प्रेस कर लो, आयरन कर लो, अच्छे से बिठा लो। थोड़ी मेरे पे टाइम नहीं था इसलिए मैं आयरन नहीं करी, लेकिन जितना हम प्रेस का यूज़ करते हैं स्टिचिंग में उतनी फिनिशिंग आती है, उतने अच्छे आता है। तो आप आयरन करने में आलकस बिल्कुल भी मत करना, बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है। अब ये करने के बाद देखिए मेरी अंदर पॉकेट चली गई है। ऊपर से हमें स्टिचिंग करना होगा इसे, तो नीचे मैं पिन लगा रही हूँ ताकि मेरा कपड़ा पॉकेट इधर उधर ना खिसके, और एक ऊपर से टॉप स्टिचिंग लगा देनी है। देखिए इस तरीके से आपकी ये जो है पॉकेट लग चुकी है। राइट साइड आपको देखना कि राइट साइड आपकी किस साइड आ रही है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, दूसरा वाला मैं बैक पल्ला ले रही हूँ। इसमें भी आपने क्रोच एरिया सेम फ्रंट में जोड़ा है, वैसे ही बैक में डबल स्टिचिंग लगा के जोड़ना है। डबल स्टिचिंग करने के बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास कितने इंच की बुकरम है वो लेनी है फ्रंट के लिए। तो मेरी 1.2 इंच है। फ्रंट पल्ले में हम बुकरम लगाएंगे, यानी कि तो जितना भी आपका ये आता है, देखिए बेल्ट के लिए भी कपड़ा उतना चाहिए, बस 1 इंच एक्स्ट्रा आपने लेना है। इतना आपने यहाँ से लेके कटिंग करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है थोड़े, ठीक है। उसके बाद अब मैंने डबल में कपड़ा बिछा रखा है। ये देखिए क्योंकि यहाँ पे दिख रही है बुकरम इसलिए मैंने कपड़ा डबल लिया है। इसको ऐसे करते हुए आपने 1/2 इंच अंदर दबाते हुए आयरन कर लो। तो इसको मैंने आयरन कर लिया, बिठा लिया सेट करके। अब इसको हमें कैसे लगाना है ये चीज़ ध्यान रखिए। कोई ऐसे करके लगाता है तो इसमें अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती। आपने क्या करना है, अंदर से लगाना, अंदर से इसका ऐसे करते हुए मार्जिन से मार्जिन मिलाते हुए आपने यहाँ पर एक स्टिचिंग दे देनी है और ये पूरा स्टिच कर देना है। पूरा स्टिच करने के बाद इसको राइट साइड हमें पलटना है और जो इसका मार्जिन है वो अंदर हमें दबा देना है, और इसके बाद इसको हमें टॉप स्टिचिंग करनी है। टॉप स्टिचिंग में फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए, बड़े टाके की स्टिचिंग लगाओगी, छोटे की नहीं लगाना। इसके बाद अब आपने क्या करना है ध्यान से देखो, फ्रंट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें बैक पल्ला करना है, तो बैक पल्ले में हमें मुझे जो है मार्जिन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैक पल्ले के लिए कपड़ा मुझे कम पड़ रहा था, तो इसलिए आप जोड़ लगा के पहले अपना बैक पल्ला अच्छे से मेज़रमेंट कर लो कि कितना आपको बेल्ट के लिए चाहिए। उसके बाद जितना आपके बैक के लिए आपको मार्जिन चाहिए उस अकॉर्डिंग आप अपने अनुसार मार्जिन ले लेना, और ये पूरा आपके बैक पल्ले में पूरा आना चाहिए, क्योंकि बेल्ट में ज़रा सी भी गलती होती है तो पूरी फिनिशिंग चली जाती है। अब अपने अनुसार इसको मार्जिन लेते हुए स्टिचिंग दबा देना। ये हमारा बेल्ट हमारी सीधी साइड है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अंदर की तरफ रॉन्ग साइड चली गई और सीधी हमारी इधर आ गई। अब इलास्टिक किस तरीके से लेना है, जितना आपका बुकरम था उतनी ही इलास्टिक की चौड़ाई होनी चाहिए। इस तरीके से आपने फोल्ड करके लगाना होगा। उससे पहले जो मार्जिन है उसको स्टिच करके दबाना है। अब क्या करना है, नीचे से सबसे पहले हमें इसका मतलब कट से कट मिलाते हुए आपने ऊपर तक टॉप स्टिचिंग तक कर देनी है। अब ये ध्यान रखिए जो पॉकेट आती है ना, पहले इसका पॉकेट का कोने से जो मार्जिन आ रहा है हल्का सा दबाने के बाद इसको पॉकेट को अंदर की साइड करते हुए, बस पॉकेट का जो वो जेब है वो बंद नहीं होनी चाहिए, एक पैर जितना मार्जिन से दूर हमें स्टिचिंग करनी है। उसके ऊपर नहीं लगाना है, एक पैर दूर होना चाहिए। आपको खुद अंदाज़ा होएगा कि किस साइड आपका पॉकेट की क्लोजनेस आ रही है, उस अकॉर्डिंग आपने ऊपर तक सीधा स्ट्रेट आपने दबा देना है। ऐसे दूसरी तरफ भी साइड करना है। आपका जो ये सेंटर से सेंटर है, मतलब कि जो लाइन है वो मिलना चाहिए और ऊपर तक आ जाना है।
उसके बाद क्या करना है, ये ध्यान रखना, आपने अपनी इलास्टिक लेनी है, जितनी भी आपकी कमर है, जैसे कि इसमें 34 है, उसका हाफ करके 17, उसमें 4 इंच माइनस कर देना बस। अब इसको ऊपर से ऐसे करना है। इलास्टिक में डबल सिलाई लगाने के बाद दोनों तरफ इसको पलटना है, यानी कि इस तरीके से पलटना है। अब दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना। ऊपर से फोल्ड करते हुए जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें -4 करके जितना भी आता है बस्ता, उसमें इलास्टिक के लिए लेना होता है। इसे डबल सिलाई लगाने के बाद अब इसको क्या करना है, अच्छे से सेट करो अपने एडजस्ट के अनुसार। और इसके बाद आप इसमें डबल मतलब कि स्टिचिंग, मतलब कि इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर देना। इसको अंदर करते हुए मार्जिन पर, हमारी इलास्टिक सिलाई में नहीं आनी चाहिए, बस इसको एक एक पैर की जितना गैप देते हुए इसको एडजस्ट करते हुए आपने स्टिचिंग करनी है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इससे अगली वीडियो में मैं इजी तरीका बताऊंगी इलास्टिक लगाने का। उसके बाद इसको आपने सीधा साइड करना है, पलट के इसको हम मतलब सीधी साइड लेना और ऐसे खींचना है, गैदरिंग देनी है। तो देखना ना आपकी गैदरिंग सही आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद नीचे से जितना आपने 3 इंच फोल्डेड के लिए लिया था उतना ले लो। उससे पहले नाप लेना कि आपकी जो टोटल लेंथ है वो सही आ रही है नहीं आ रही। उसके बाद सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करना है, स्टिच करना है। दोनों पैर में सेम इसी तरीके से करना है। उसके बाद जितना भी आपको फोल्डेड लेना है, 6.5 इंच मैंने यहाँ से ले लिया है दबाने के लिए। गोलाई जितनी भी थी मेरी मोरी की, ऊपर तक आके आपने स्टिच करना है। और यहाँ पे पहले ही एक पिन लगा लेना, क्रोच एरिया आपसे मिलना चाहिए लाइन से लाइन। ये चीज़ का ध्यान रखना कि क्रोच एरिया आपका मिलना चाहिए। इसी तरीके से 6.5 दूसरी साइड भी लेना, जितना मार्जिन आपने उस वाले पर मतलब कि दबाया है ऐसे इसमें दबाना। इसे दबाने के बाद आप इसमें डबल सिलाई लगा के पक्का कर लीजिए। ये है इसका फाइनल लुक पैंट का। देखिए कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं चढ़ रही है, बट ये मेरे साइज़ की नहीं है, ये किसी और की साइज़ की मैं पहन के फिर भी दिखा रही हूँ क्योंकि कमर से लूज़ है, क्योंकि मेरा साइज़ नहीं है। वीडियो पसंद आती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।